हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीड फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी की यूनिट 5 इकोलॉजी के चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले इकोलॉजी के दो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड की वीडियो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दीज हैज़ द मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इनमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है? ऑप्शन ए टीक, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी पोटैटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैंगो। मैंगो की इंडिया में 1000 वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता टर्म दिया था एडवर्ड विल्सन ने। और बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप की होती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल पर बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में टाइप्स ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज इन डिफरेंट मैनर, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी में स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन? ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होने के क्या रीज़न हैं? ऑप्शन ए, tropical latitude have remained almost undisturbed for million of years. ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कई सालों तक अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होते हैं, अधिक कांस्टेंट या अधिक स्थिर होते हैं एंड प्रिडिक्टेबल होते हैं। ऑप्शन सी, मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी मोर अवेलेबल होती है जिससे प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्पीसीज डाइवर्सिटी डॉट as we move away from the dot towards dot. Species diversity, we move away from dot and towards dot. Species diversity, option A decrease equator and pole, option B increase equator pole, option C decrease pole equator, D none of these. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज इक्वेटर टू पोल। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोर देन 70% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड बायोटिक कंपोनेंट्स आर 70% से ज़्यादा बायोटिक कंपोनेंट्स जो रिकॉर्डेड है उन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ऑप्शन ए एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी ह्यूमन बींग्स, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनिमल्स। मोर देन 70% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड बायोटिक कंपोनेंट्स आर एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हायर नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन वर्ल्ड में सबसे अधिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए मॉसेस एंड फर्न, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी लाइकेंस, ऑप्शन डी फंजाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हुड ऑब्जर्व दैट within a region species richness increased with increasing explored are but only
अप टू अ लिमिट। ये किसने ऑब्जर्व किया कि एक रीजन में स्पीसीज रिचनेस एरिया के इंक्रीज होने पर बढ़ती जाती है, लेकिन केवल एक लिमिट तक। ऑप्शन ए पॉल एहरलिख, बी डेविड टिलमैन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन डी एडवर्ड विल्सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रेड डाटा बुक विच लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल इज मेंटेन्ड बाय। एनिमल की एंडेंजर्ड स्पीसीज को लिस्ट करने वाली रेड डाटा बुक को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी IUCN। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IUCN। फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ex situ कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। निम्न में से कौन सा एंडेंजर्ड स्पीसीज या विलुप्त होने वाली स्पीसीज के लिए ex situ कंजर्वेशन का मेथड है। ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑप्शन बी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी क्रायो प्रिजर्वेशन, ऑप्शन डी नेशनल पार्क। ex situ कंजर्वेशन का पूछा है और एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए इसका राइट आंसर है क्रायो प्रिजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये तीनों इन सिटू कंजर्वेशन के मेथड हैं। इन सिटू मतलब उसी जगह पर एनिमल्स को कंजर्व किया जाए, और एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब बाहर जाकर, जैसे जू होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होती हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, वहाँ एरिया बनाकर उन्हें एनिमल्स को कंजर्व किया जाए, उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। निम्न में से कौन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑप्शन बी एबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, स्थानीय एंडेमिक स्पीसीज़ की एवेंडेंस ज़्यादा मात्रा में एवेंडेंस स्थानीय स्पीसीज़ होती हैं। ऑप्शन सी लार्ज नंबर ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज़, एक्जोटिक स्पीसीज़ मतलब विदेशी जातियाँ, विदेशी प्रजातियाँ स्पीसीज़, लार्ज नंबर में एक्जोटिक स्पीसीज़ होती हैं। ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हैबिटाट का वितरण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने फर्स्ट टाइम किसे डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन ए इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को। ऑप्शन बी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर के लॉ को। ऑप्शन सी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज और एरिया के रिलेशनशिप को। ऑप्शन डी पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, मतलब अगर एरिया बढ़ाते जाएंगे तो स्पीसीज भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक, इसके बाद एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज नहीं बढ़ती है। इसे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। ये उनका ग्राफ है जो दिया था, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक सीमा तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होने लग जाती है। स्पीसीज रिचनेस एरिया, एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा पर आकर, एक लिमिट पर आकर डिक्रीज़ होने लग जाती है। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ का शेप है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम वाज गिवन बाय। रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस को
जो बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड है किसने दिया था? ऑप्शन ए एडवर्ड विल्सन ने, ऑप्शन बी टिलमांस ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने, ऑप्शन डी पॉल एहरलिख ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉल एहरलिख। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के अंदर जो रिवेट हैं उन्हें एयरप्लेन के रिवेट को स्पीसीज से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन 1992 रिजल्टेड इनटू। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट का रिजल्ट था। ऑप्शन ए कंपाइलेशन ऑफ रेड लिस्ट का कंपाइलेशन करना, ऑप्शन बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने एस्टेब्लिश करना, स्थापना करना, ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कन्वेंशन करना, सम्मेलन बायोडाइवर्सिटी के लिए करना, बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी आयुषियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर विचार करना। इस ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका का एरिया है। फॉर रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को रोकने के लिए 2002 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड समिट एक मीटिंग थी, उसे वर्ल्ड समिट कहा गया। इसमें 110 देशों ने शपथ ली और 2010 तक कंप्लीट करने का फैसला लिया कि बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा और रिड्यूस होने से, हर लेवल पर जाकर रिड्यूस होने से बचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज़। बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज होने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कौन सा है? ऑप्शन ए को एक्सटेंशन, सह विलुप्तता, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, विदेशी जातियों स्पीसीज़ का इंट्रोड्यूस कराना, ऑप्शन सी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अधिक एक्सप्लॉयटेशन करना, ऑप्शन डी हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटाट को ख़त्म करना और फ्रेगमेंटेशन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। इन चारों को ईविल क्वाड्रेंट बोलते हैं। सबसे मोस्ट फैक्टर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन है और चारों ही फैक्टर बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज़ करते हैं, जिन्हें मिलाकर ईविल क्वाड्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द proportionate number of species of major group of invertebrate, identify the group A and B। ये और इसको बताना है। ये ग्रुप दिया है अदर ऑर्गेनिज एनिमल, ये दिया है क्रस्टेशियन, ये वाला ग्रुप, और ये ग्रुप कौन सा है ये पूछा है। ऑप्शन ए इंसेक्ट, बी मोलस्क, ऑप्शन बी ए को मोलस्क बोला गया है और बी को इंसेक्ट, ऑप्शन सी ए को इंसेक्ट बोला गया है, बी को एनालिड्स बोला गया है, डी ऑप्शन डी ए को मोलस्क बोला गया है और बी को एनालिड बोला गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसेक्ट है और बी मोलस्क है। इसको याद करने की ट्रिक, यहाँ आई, यहाँ एम, यहाँ सी, यहाँ ओ, IMCO, इंसेक्ट, मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर ग्रुप एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इन्वर्टिब्रेट जो मैंने बताया था अभी, IMCO, ट्रिक याद करने की। फिश, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया। इसमें पूछ सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो फिश सबसे पहले, सबसे ज़्यादा फिश है, फिर बर्ड्स हैं, फिर
एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स। जैसे बोलते हैं एफ बी राम, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स। एफ बी राम, इसको बोल सकते हैं एफ बी राम, एफ बी पे राम या एफ बी राम। इसमें IMCO। प्लांट्स के लिए फंजाई, ये फंजाई के लिए इतना एरिया, इतनी पॉपुलेशन फंजाई की है, इतनी एंजियोस्पर्म के लिए, ये मोसिस के लिए, फर्न के लिए, और ये एल्गी, इधर वाली एल्गी के लिए, और ये लाइकेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। What is the total number of species present on earth as estimate by रोबोट में? रोबोट में के अनुमान के अनुसार अर्थ पर प्रेजेंट स्पीसीज की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3 मिलियन, ऑप्शन बी 5 मिलियन, ऑप्शन सी 7 मिलियन, ऑप्शन डी 9 मिलियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन argument for the conservation of biodiversity does not include। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए ब्रॉड रूप से, व्यापक रूप से यूटिलिटियन उपयोगितावादी तर्क में शामिल है। ऑप्शन ए बायो प्रोस्पेक्टिंग, जैव अन्वेषण, ऑप्शन बी पॉलिनेशन, सी एस्थेटिक वैल्यू, ऑप्शन डी क्लाइमेटिक रेगुलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बायो प्रोस्पेक्टिंग। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप से किया जाता है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ऑप्शन सेकंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और सी इथिकल यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन में हमें नेचर से फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, वुड मिलती है, और इसीलिए ये ब्रॉड नैरो यूटिलिटेरियन है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हमें ऑक्सीजन मिलती है। और इथिकल हमारी ड्यूटी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और सबको बताना। ये यहाँ पे लिखा है नोट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और इथिकल यूटिलिटेरियन। 3 तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर से या बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। डॉट इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ molecular, genetic and species level diversity for gaining the product of economic importance। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल की बायोडाइवर्सिटी की खोज है। ऑप्शन ए एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी बायोप्रोस्पेक्टिंग, ऑप्शन सी को एक्सटिंक्शन, ऑप्शन डी पेरेंटिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का पार्ट है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिकुलर, जेनेटिक, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर गेनिंग द प्रोडक्ट गेन करने के लिए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के लिए बायोप्रोस्पेक्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रेजेंटली इंडिया हैज़ डॉट बायोस्फीयर रिजर्व्स, डॉट नेशनल पार्क्स एंड डॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। प्रेजेंट में इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? ऑप्शन ए 20 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 500 सेंचुरीज। ऑप्शन बी 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 85 नेशनल पार्क्स और 348 सेंचुरीज। ऑप्शन सी 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 98 नेशनल पार्क्स, 498 सेंचुरीज। ऑप्शन डी 11 बायोस्फीयर रिजर्व, 91 नेशनल पार्क और 500 सेंचुरीज।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 98 नेशनल पार्क और 498 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंटली इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? इनमें से कौन इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है? इन सिटू मतलब उसी जगह पर कंजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी के लिए एनिमल्स को। ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नेशनल पार्क्स, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑप्शन डी जूलॉजिकल पार्क। तो ए बी सी तीनों इन सिटू कंजर्वेशन है और जूलॉजिकल पार्क एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब बाहर जाके कंजर्व करना नेचर के लिए, जैसे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ये सब इन एक्स सिटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which one of these is not included in the biodiversity hotspot of India? इनमें से कौन इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी हिमालयास, ऑप्शन सी इंडो बर्मा, ऑप्शन डी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा ये तीनों इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और नॉर्थ इंडियन प्लेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया का नहीं है। और प्रेजेंटली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।